हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने वायरस देखा था। वायरस को हमने सारे डिटेल्स पॉइंट्स जो यूपीटीसीटी पीसीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और वो सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी, बीएससी और एमएससी से मिक्स है वो सारे के पॉइंट्स इसमें ऐड हैं और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी आपको देखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा। पहला हमारा है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिसमें मोनेरा जगत में रखा गया है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में एनिमल क्यूज कहा था इन्हें। नामकरण एरनबर्ग ने 1829 में बैक्टीरिया नाम दिया था। तो नाम किसने दिया था? एरनबर्ग ने। और खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की संरचना की बात करो तो जीवाणु कोशिकाओं की जो संरचना है अत्यंत सरल होती है। इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो जटिल होती है। इन्वेलोप यानी कि सेल इन्वेलोप, बाहरी आवरण। ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहरी परत। यदि यह ढीली है तो स्लाइम लेयर कहते हैं। यदि यह कठोर है तो कैप्सूल कहते हैं। जीवाणु प्रतिरक्षा तंत्र और सूखने से बचाने का कार्य करता है ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यह पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। तो आर्की बैक्टीरिया में कैसा होता है? स्यूडोम्यूरिन, और बाकी जितनी बैक्टीरिया होते हैं वो म्यूरिन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इन्वेजिनेशंस पाए जाते हैं। मीसोजोम्स कहते हैं। मीसोजोम्स क्या करता है? रिस्पायरेशन, डीएनए प्रतिकृति, कोशिका भित्ति निर्माण में मदद करता है यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के स्वरूप में। अब हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे गोल्जी का है, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स 70 प्रकार के होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। पॉलीसोम्स के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी पॉलीसोम्स के रूप में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये 70 प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो न्यूक्लियोइड्स, गोनोफोर, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें नेक्ट यानी नग्न डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के पाया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड, यह डीएनए के अलावा अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए, यह प्रतिजैविक प्रतिरोध यानी एंटीबॉडी रेजिस्टेंट आदि गुण प्रदान करता है। उपांग, अपेंडेंजेस, यह फ्लैजिला की बात करें तो गति के लिए यह फ्लैजिलीन प्रोटीन से बनी होती है। पिलाई, यह फाइब्री पिलाई पिलीन यानी प्रोटीन संयुग्मन यानी कंजुगेशन में मदद करती है, जबकि फेब्री जीवाणु को किसी सतह या पोषी उत्तकों से चिपकने में मदद करती है। अब हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें आकार के बारे में तो कोकस बैक्टीरिया जो होता है वो स्फेरिकल होता है, नहीं गोलाकार होता है। उदाहरण के लिए माइक्रोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, है ना, ये कोकस गोलाकार होता है। बैसिलस जो होता है वो छड़ आकार के यानी रॉड शेप होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, एंथ्रेसिरोस। सो ये सारे बैक्टीरिया के शेप हैं। फिर उसके बाद विब्रियो कामा के आकार का होता है, यानी कॉमा शेप कहते हैं। विब्रियो कॉलरी होता है ये बैक्टीरिया। स्पाइरलम स्पाइरल आकार का होता है। स्पाइरलम वॉल्यूटेंट कहते हैं इसको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके फ्लैजिला के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछा भी है। तो यहाँ पे ट्राइकोस यानी ट्राइकोस जो होते हैं कसाविका अनुपस्थित, यानी जो ए ट्राइकस होता है उसमें कोई भी कसाविका प्रेजेंट नहीं होती है, वो सिवाय से होता है, ठीक है, उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। मोनोट्राइकस, एक सिरे पर केवल एक कसाविका, उदाहरण के लिए विब्री, जैसे कि यहाँ पे मान लो बैक्टीरिया है, सिर्फ एक सिरे पर एक कसाविका पाई जाती है, इसी को कहते हैं। एम्फीट्राइकस, दोनों सिरों पर एक एक कसाविका, उदाहरण के लिए नाइट्रोसोमोनास, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो इधर भी और इधर भी कशाविकाएँ प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। लेम्फोट्राइकस जो होते हैं एक या दोनों सिरों का कशाविका का गुच्छा, इसे स्यूडोमोनास कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुच्छा है ना, एक या दोनों सिरों पे कह सकते हैं, दोनों तरफ भी हो सकता है और एक तरफ भी हो सकता है, तो उसे हम स्यूडोमोनास यानी कि लोफोट्राइकस
बैक्टीरिया के आकार कहेंगे। फिर उसके बाद पेरीट्राइकस फ्लैजिला। तो पेरीट्राइकस पूरे शरीर की कसाबिका, जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला, तो पूरे कह सकते हैं कि चारों तरफ प्रेजेंट होता है, तो दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं पेरीट्राइकस, राइट। अब हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के आधार पर क्रिस्टियन द्वारा। जैसे कि देखो, ग्राम पॉजिटिव कोशिका भित्ति मोटी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन अधिक, अभिरंजक के बाद अल्कोहल में धोने पर भी बैंगनी रंग नहीं छोड़ते। ग्राम नेगेटिव कोशिका भित्ति पतली और लिपिड परत मोटी होती है, धोने पर रंग छोड़ देते हैं और सैफरनीन पिंक रंग में होते हैं। अब हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये कैसे होते हैं, तो जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक प्रजनन मियोसिस सिनगैमी नहीं होता, लेकिन आनुवंशिक पुनर्जनन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। पहला होता है अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन सबसे सामान्य विधि है। अनुकूल परिस्थितियों में एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में बट जाती है। एम्फिटोसिस के समान होती है, एम्फिटोसिस। दूसरा होता है इंडोस्पोर्स। यह प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की विधि है। पैरेनेशंस न कि वास्तविक प्रजनन, यह अत्यधिक प्रतिरोधी संरचना है, जैसे उदाहरण के लिए बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम में। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पैरासेक्सुअलिटी। इसमें क्या कंजुगेशन की बात करें तो इसकी खोज लेडरबर्ग टैटम इन इकोलाई। इसमें F+ यानी कि फीमेल, जो फीमेल होता है, फीमेल और मेल कोशिका पिलाई के माध्यम से कंजुगेशन ट्यूब बनाकर फीमेल कोशिका में प्लाज्मिक DNA का हस्तांतरण करती है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी खोज ग्रिफिथ इन स्ट्रेप्टोकोकस प्यूनेमोनी जीवाणुओं द्वारा बाहरी वातावरण में नग्न DNA को ग्रहण कर लेता है। ट्रांसडक्शंस, इसकी खोज जेंडर लेडरबर्ग इन साल्मोनेला पे किया गया था। जीवाणु यानी बैक्टीरियोफेज वायरस के माध्यम से एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में DNA का हस्तांतरण होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो लाभदायक एक्टिविटीज़ जैसे कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, EN2 फिक्सेशन, सहजीवी राइजोबियम लेग्यूम, पौधों की जड़ों में सहजीवी स्वतंत्र जैसे एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रोडियम। सो एजेटोबैक्टर एंड क्लास्ट्रोडियम ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आते हैं, है ना, क्योंकि राइजोबियम टाइप के होते हैं ना, सहजीवी। नेक्स्ट होता है अमोनिफिकेशन, बैसिलस वुल्गेरिस। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोमोनास नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रिफिकेशन का काम नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में दूध से दही, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। सिरका, वेनिजर, एसिटोबैक्टर एसिटी का निर्माण करते हैं। चाय तंबाकू की क्वेरिंग, बैसिलस मेगाटेरियम माइक्रोकोकस के कारण क्यूरिंग होता है। और जूट का पटसन की रेटिंग, तो रेटिंग ऑफ फाइबर क्लास्ट्रोडियम ब्यूटेरिस्कम के कारण होता है। ये सब एक प्रकार की बैक्टीरिया हैं। औषधियों में एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसीस क्रूसियस में टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एरुलोफेसिस में एंटीबायोटिक औषधि बनती है। इस पॉइंट हानिकारक। अब हम हानिकारक एक्टिविटीज़ की बात करें तो मानव में जो बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कॉलेरी के कारण, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, टिटनेस जो होता है क्लास्ट्रोडियम टिटैनी के कारण होता है, टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अगर हम बात करें पादप रोग डिजीज़ के बारे में तो सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सेटरी, क्राउन कॉल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फ्रेसिस के कारण होता है, क्राउन कॉल। यानी फूड पॉइजनिंग, क्लास्ट्रोडियम बोटुलिज्म्स सबसे घातक होता है, ये फूड पॉइजनिंग होता है। डिनाइट्रिफिकेशन मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, जैसे स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंट। बैक्टीरिया
बैक्टीरिया के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन मुख्य रूप से दो शर्करा व्युत्पन्न यानी पॉलीमर का NAG यानी एन एसिटिल ग्लूकामाइन और NAM एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिकोइक अम्ल, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। टिकोइक अम्ल केवल ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में अनुपस्थित होता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु की बाहरी जीवाणु लाइपोपॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है, जो एंडोटॉक्सिन्स का कार्य करता है। प्लाज्मिड और एपिसोम, तो एपिसोम्स यह प्लाज्मिड जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र यानी न्यूक्लियर DNA के साथ जोड़कर तो इस संयुक्त संरचना को एपिसोम्स कहते हैं। ऐसे जीवाणु HFR यानी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन कहा जाता है, तो इस एपिसोम को कहते हैं। प्लाज्मिड्स के प्रकार कैसे होते हैं, तो प्लाज्मिड्स के अलग अलग प्रकार। F प्लाज्मिड फर्टिलिटी कंजुगेशन के लिए पिलाई बनाने की जीन। R प्लाज्मिड रजिस्टर एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी जीन। कोल प्लाज्मिड यह कोलिसीन नामक विषैले प्रोटीन बनाता है और अन्य विषाणुओं को यानी कि अन्य जीवाणुओं को मारता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणुओं में पोषण यानी प्रकाश यानी फोटो ऑटोट्रॉप्स, इसमें पादपों जैसे क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन बल्कि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है ये प्रकाश संश्लेषण में H2O का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। एनऑक्सीजेनिक उदाहरण है क्रोमैटियम क्लोरोबियम। कैमोऑटोट्रॉफ्स एक अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोमोनास, सल्फर बैक्टीरिया बेजियोटा, आयरन बैक्टीरिया फोरोबैसिलस। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की बात करें तो विकल्पी अवयवी यानी कि फैकल्टेटिव एनारोबिक सामान्यतः एरोबिक होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन न होने पर अवयवीय श्वसन कर सकते हैं। अविकल्पी अवयवी यानी ऑब्लिगेट एनारोबिस ये केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन इसके लिए विष का कार्य करती है। क्लास्ट्रोडियम बैटोलिजम्स ये भोजन में पाया जाता है। अविकल्पी अवयवी यानी ऑब्लिगेट एरोबिस केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं, जैसे बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीवाणु वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो जब जीवाणु को संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम में उगाया जाता है तो वृद्धि के 4 चरण होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लैग फेज, जीवाणु नए माध्यम के अनुकूल होते हैं, कोई वृद्धि नहीं। लॉग एक्सपोनेंशियल फेजेस, जीवाणु बहुत तेजी से विभाजित होते हैं। सैनिटेशन फेजेस, पोषक तत्व कम होते हैं, जन्म दर इक्वल टू मृत्यु दर। डिक्लाइन डेथ फेजेस, जीवाणु तेजी से मरने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोनेरा जगत के अन्य महत्वपूर्ण आर्कीबैक्टीरिया, ये सबसे प्राचीन जीवाणु यानी जीवाश्म फॉसिल होते हैं, लिविंग फॉसिल। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, ये स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। मेथेजोन, दलदली क्षेत्र जुगाली करने वाले जानवर रोविनेंट के पेट में पाए जाने वाले मैथो यानी बायोगैस बनते हैं मैथोजेंस के रूप में। होलोफाइल्स अत्यधिक लवड़ी यानी साल्टी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैक्टीरियो रोडोप्सिन वड़यक होते हैं जो सीधे सूर्य के प्रकाश से ATP बनाता है। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होता है, तो गर्म गंधक वाले झरने यानी हॉट सल्फर स्प्रिंग तापमान 80 सेल्सियस से PS2 में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए थर्मोप्लाज्मा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है PPLO माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, इसकी कोशिका भित्ति पूरी तरह अनुपस्थित होती है, यानी PPLO माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ भित्ति होने के कारण ये अपना आकार बदलते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इन पर जो पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि पेनिसिलिन कोशिका भित्ति निर्माण को रोकती है, जो इनमें ही नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिनोमाइसिटीज यानी एक्टिनोमाइसिटीज, तो ये इसमें हम कवक सम जीवाणु यानी रे फंगी कहा जाता है। अधिकांश एंटीबायोटिक्स से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक एक्टिनोमाइसिटीज माइसिटीज है से प्राप्त की जाती है। बारिश के बाद मिट्टी में आने वाली सीधी महक, अर्थ स्मेल, इन्हीं के द्वारा स्रवित रसायन जियोमसिन के कारण होती है। जियोस्मीन। कशाभिका की संरचना, जीवाणु की कशाभिका 3 प्रकार होती हैं, बॉडल बेसिस यानी बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंटेस। ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की बेसल बॉडी 4 रिंग यानी 4 छल्ले से होती है, LPSM। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु केवल 2 रिंग होती हैं, S और M, L और P रिंग अनुपस्थित होता है। कंजुगेशंस की बात करें, F प्लस इंटू F माइनस मैटिंग, इसमें दाता यानी कि F पॉजिटिव से ग्रही F माइनस में केवल F प्लाज्मिड जाता है, F प्लस बन जाता है। HFR इंटू F माइनस मैटिंग, जब AP सोम HFR वाला जीवाणु F माइनस के साथ संयुग्म यानी कंजुगेट करता है तो HFR अपने मुख्य गुणसूत्र यानी जीनोमिक DNA का हिस्सा है F माइनस में भेज देता है, जिसमें ग्रही अनुपस्थित विविधता आती है, लेकिन वह आमतौर पर F माइनस ही रहता है। विशिष्ट एंजाइम, बैक्टीरिया में कुछ प्रकाश संश्लेषण के वड़यक यानी क्लोरोप्लास्ट में नहीं बल्कि क्रोमैटोफोर नामक झिल्लियों में पाए जाते हैं। अब अंत में हम कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? एंटनी लीवनहॉक ने। लीवनहॉक ने जीवाणुओं को क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूज दिया था। बैक्टीरिया शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? एरन बर्न ने किया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी? लुई पास्चर ने दी थी। पॉस्चराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन यानी आर्टिफिशियल कल्चर सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट, जीवाणुओं का ये तो हो गया। अब कोच की अभिधारणा यानी कोच पोस्टुलेशन किसने संबंधित है? तो रोगजनक जीवाणु की पहचान से। एथ्रेक्स और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु यानी कि जीवाणु बैक्टीरियोफेज का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच लीवेनहॉक को। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ फिल्टर को। अब हम उसके आकार और क्लासिफिकेशन की वन लाइनर देख लेते हैं। तो गोल आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। छड़ के यानी रॉड शेप के जीवाणु को बैसिलस कहते हैं। कामा शेप को विब्रियो कहते हैं। सर्पिलर को स्पाइरिलम कहते हैं। सबसे छोटे जीवाणु कौन सा है? तो डायलेस्टर पेनोमोस्टिक यानी माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? थियोमार्जिनेटा नेमीबियंस यूपुलोपीसियम। बहुरूपी जीवाणु का उदाहरण राइजोबियम माइकोप्लाज्मा। एक सिरे पर एक गुच्छे कशाभिका जीवाणु को लिम्फोट्राइकस कहते हैं। शरीर के चारों कशाभिकाओं जीवाणु को कहते हैं पेरिट्राइकस। एग्जाम्पल इकोलाई। कशाभिका विहीन को एट्राइकस जीवाणु का उदाहरण लैक्टोबैसिलस पास्टुरोला। अब हम बात करते हैं कोशिका यानी कि संरचना के बारे में। तो जीवाणु कोशिका भित्ति सलवॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस और म्यूरेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन किन 2 शर्कराओं का बहुलक होता है? NAG और NAM। टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? केवल ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में। लाइपोपॉलीसेकेराइड्स परत किसमें होती है? निगेटिव में यानी ग्राम निगेटिव जीवाणु में। जीवाणु में कैप्सूल किसका बना होता है? तो पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड में। कैप्सूल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र यानी फैगोस्टोसिस सुरक्षा में। जीवाणु की प्लाज्मा झिल्ली के इन्वेजिनेशन में क्या होता है? तो मीसोसोम्स, इसे हम श्वसन तंत्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मीसोसोम्स किसके समरूप एनालॉगस होता है? तो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के। मीसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन, रेस्पिरेशन करना और DNA प्रतिकृति। जीवाणु का राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70S यानी 50S प्लस 30S। पॉलीसोम्स क्या है? mRNA से जुड़े अनेक राइबोसोम्स। जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ DNA क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियोइड्स, जोनोफोर, प्रोक्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट, जीवाणु डीएनए की विशेषता क्या है? द्विरज्जुक यानी कि डबल स्ट्रैंड, वृत्ताकार और हिस्टोन प्रोटीन रहित। अतिरिक्त गुणसूत्र यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोल डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड की खोज किसने की थी? लेडरबर्ग और हेज ने की थी। आर प्लाज्मिड का क्या प्रदान करता है? एंटीबायोटिक प्रतिरोध। एफ प्लाज्मिड किसका प्रक्रिया मदद करता है? कंजुगेशन का। जीवाणु को गति के लिए कौन सी संरचना होती है? तो फ्लैजिला होती है। जीवाणु कशाविका किस प्रोटीन की बनी होती है? फ्लैजिलिन की। कशाविकाओं का वेसल बॉडी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसके रिंग में होते हैं? तो 4 होते हैं, LPSM। पिलाई किस प्रोटीन की बनी होती है? तो पिलीन की बनी होती है। कंजुगेशन बनने की मदद कौन करता है? तो पिलाई करता है। फिब्री का मुख्य कार्य क्या होता है? सतह से चिपकना। जीवाणु में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन और वैल्यूटिन कण में, वैल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के कारण। वैल्यूटिन कणों और क्या कहा जाता है? पॉलीमेटाफॉस्फेट कण कहा जाता है। अब ग्राम स्टैनिंग की बात की जा रही है। तो ग्राम अभिरंजक तकनीक किसने विकसित की थी? तो क्रिश्चियन ग्राम ने की थी। ग्राम स्टैनिंग मुख्य अभिरंजक प्राइमरी स्टैंड कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट है। ग्राम स्टैनिंग में मलेट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? आयोडीन। ग्राम स्टैनिंग डीकलराइजर क्या होता है? तो उसे अल्कोहल एसीटोन कहते हैं। एक काउंटर स्टैन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सैफरेनिन का। ग्राम पॉजिटिव स्टैनिंग के बाद कौन सी कैसे दिखते हैं? तो बैंगनी कलर का दिखता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु स्टैनिंग के बाद कैसे दिखते हैं? तो गुलाबी कलर दिखता है। रिस्पिरेशन। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है? ऑक्सीजन O2 मुक्त होती है। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो ऑक्सीजनिक O2 मुक्त नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु जल के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट का, हाइड्रोजन H2S का प्रयोग करते हैं। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण बढ़िया कहाँ स्थित होती है? क्रेप्टोफोर में यानी क्रोमैटोफोर में प्राप्त होती है। रसायन स्वपोषी यानी कि कैमो ऑटोट्रॉफ्स ऊर्जा कहाँ प्राप्त होता है? तो अकार्बनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं? तो कैमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। वे जीवाणु जो सामान्यतः वायवीय होते हैं लेकिन O2 न होने पर अवयवीय श्वसन कर सकते हैं, अविकल्पीय यानी फल्केटिव एनारोबिस होते हैं। वे जीवाणु जो O2 की उपस्थिति में मर जाते हैं, अविकल्पीय ओब्लिगेट एनारोबिस। उदाहरण के लिए क्लॉस्ट्रोडियम जो आपके फूड पॉइजन्स का काम करता है। फिर हम बात करते हैं प्रजनन। जीवाणु में प्रजनन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? तो बाइनरी फिशन है। अनुकूल परिस्थितियों में इकोलाई कितने समय में विभाजित होता है? तो 20 मिनट में। जीवाणु की लैंगिक यानी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? पूर्वतः अनुपस्थित होता है। और जीवाणु में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की खोज सबसे पहले किस में हुई थी? कंजुगेशन में हुई थी। कंजुगेशन की खोज किसने की थी? लेडरबर्ग और टेटम ने की थी। कंजुगेशन की खोज किस जीवाणु में हुई थी? तो इकोलाई में हुई थी। डोनर और रिसेपिएंट जीवाणु को क्रम से क्या कहा जाता है? F मेल और F+ मेल और F- फीमेल। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। ट्रांसफॉर्मेशन की ग्रिफिथ ने अपना उपयोग किस जीवाणु पर किया था? तो स्ट्रेप्टोकोकस प्यूनोमोकोकस में। रूपांतरण के प्रयोग में ग्रिफिथ ने किस जंतुओं का प्रयोग किया था? तो चूहे पर किया था। ट्रांसडक्शन की खोज किसने की थी? तो जिएंडर और लेडरबर्ग ने की थी। प्राक्रमण की खोज किस जीवाणु में हुई थी? तो सॉल्मोनेला टाइफिरियम में। प्राक्रमण में डीएनए का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो जीवाणुभोजी बैक्टीरिया वायरसेस द्वारा। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु क्या बनाते हैं? तो एंडोस्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंडोस्पोर्स। नेक्स्ट, एंडोस्पोर्स किस रसायन के कारण अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं? तो डिपोक्लिक अम्ल के, कैल्शियम आयन के। अब इसके हम आर्कियोबैक्टीरिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे प्राचीन जीवित जीवाश्म फॉसिल किसे माना जाता है? तो आर्कियोबैक्टीरिया को। आर्किया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो स्यूडोमोरिन की बनी होती है। बायोगैस और गोबर गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु को मैथोजेंस कहते हैं। अत्यधिक लवणीय वातावरण में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? होलोफाइल्स कहलाते हैं। गर्म गंधक के झरनों में रहने वाले जीवाणु थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं। पादप जगत के जोकर माइकोप्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? तो सेलवाल अनुपस्थित होती है। माइकोप्लाज्मा किस एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है? तो पेनिसिलिन का कोई प्रभाव माइकोप्लाज्मा में नहीं होता।
एक्टिनोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है? रे फंगी कवक समूह बीजाणु। अधिकांश एंटीबायोटिक किस समूह से प्राप्त होता है? तो एक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिटीज से। और आर्थिक महत्व और रोग के बारे में हम बात करते हैं बैक्टीरिया के। तो दूध को दही में बदलना लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी होता है। सिरका का निर्माण किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी। लेगुमिनस पौधे की जड़ों में कौन सी सहजीवी पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? एजेटोबैक्टर है। अब एनारोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सी है? तो क्लास्ट्रोडियम है। अमोनिया को नाइट्रेट NO2 में बदलने वाले जीवाणु नाइट्रोमोनास होता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में NO3 में बदलने का नाइट्रोबैक्टर होता है। विनाइट्रिफिकेशन करने वाला जीवाणु जो मिट्टी को उर्वरता का घटाता है स्यूडोमोनास, डेनाइट्रिफिकेशन और थियोबैसिलस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जूट और पटसन की रेटिंग में सहायक जीवाणु क्लास्ट्रोडियम और ब्यूटेरिकम होते हैं। चाय की पत्तियों की क्योरिंग में सहायता होता है माइक्रोकोकस बैसिलस मैगेट्रिनम। भोजन विषाक्तता सबसे घातक बोटुलिज्म किससे होता है? तो क्लास्ट्रोडियम बोटुलियमनम में। हैजा किस रोग की जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड किस रोग के होता है? सॉल्मोनेला टाइफी के कारण। टिटनेस जिसे लॉक जॉ भी कहते हैं किससे होता है? क्लास्ट्रोडियम टिटेनी से। टीबी का क्षय रोग का कारक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण पॉइंट्स जैसे सीट्रस कैंकर रोग पादप में किसके कारण होता है? जिंथोमोनास सीट्री के कारण। क्राउन गॉल रोग पादपों में किससे होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस के कारण क्राउन गॉल होता है। प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग किससे होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरेसिस को। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। क्लोरोमाइसेटिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलिस से। कुष्ठ यानी लेप्रोसी का कारक जीवाणु कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। डिप्थीरिया रोग किससे होता है? तो कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से। सिफिलिस ये यौन संचरित रोग है, इसका कारण है ट्रिपैनोमा पैलिडिनम। गोनोरिया के रोग किस कारण होता है? तो ये नाइसेरिया गोनोरी के कारण। निमोनिया मुख्य रूप से किस जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस प्यूनेमोनी होलोफाइलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है निमोनिया। जीवाणु वृद्धि चक्र का सही क्रम क्या है? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। किस अवस्था में जीवाणु सबसे तेजी में विभाजित करता है? लॉग एक्सपोनेंशियल फेजेस। एपिसोम क्या है? प्लाज्मिड का बैक्टीरिया क्रोमोसोम से जुड़ता हुआ रूप। HFR स्टेन में क्या होता है? तो एपिसोम अनुपस्थित होता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विटल टेस्ट। BCG का टीका किस रोग से बनता है? TB ट्यूबरक्लोसिस। DPT का टीका किन रोगों से बचाता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टिटनेस। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स किसका है? माइकोप्लाज्मा का। जीवाणु में श्वसन एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली मीसोसोम्स में। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं। कॉलेरा मल होता है चावल और पानी जैसा, राइस वाटर स्टूल। जीवाणु कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाले ढीले आवरण को क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। एंटोटॉक्सिन का मुख्य रूप कौन सा टॉक्सिन होता है? तो ग्राम निगेटिव होता है। एक्सोटॉक्सिन मुख्य रूप से कौन सी स्रावित करता है? ग्राम पॉजिटिव और कुछ में निगेटिव। फ्लैग काली खांसी का मौत कारण एयरसीनिया पेस्टिस। एंथ्रेक्स रोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो मवेशी और भेड़ों, बैसिलस एंथ्रोसिस द्वारा। जीवाणुओं के उच्च तापमान सहन कर सकते हैं, क्या विशेष होता है? सखित लिपिड्स यानी ब्रांच चेन लिपिड्स कोशिका झिल्ली में। जीवाणुओं में लिपिड्स का जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रॉल के समान होता है उसे हैपेनोइड्स कहते हैं। सबसे प्राचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोकैरियोट्स में होता है परपोष यानी हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम्स में को स्टेन करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो एसिड फास्ट स्टेनिंग।
कौन सा जीवाणु पेट्रोलियम प्रदूषण को साफ करने में प्रयुक्त होता है? तो स्यूडोमोनास पिप्यूडा सुपरबग। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने किस जीवाणु का आनुवंशिक रूपांतरण किया? स्यूडोमोनास पिप्यूडी का। बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ किस जीवाणु से होता है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। जीवाणु के गुणसूत्र में कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं? तो केवल एक। कॉलिसीन उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? कॉल प्लाज्मिड। जीवाणु में इंट्रॉन सामान्यतः होता है अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया में फ्लैलेज्म किसके द्वारा होता है? तो रोटरी मोटर यानी प्रोटॉन मोटिव फोर्सेस के कारण। जीवाणुओं के राइबोसोम्स की उप इकाइयों को जोड़ने के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो मैग्नीशियम है। कौन सा जीवाणु मनुष्य की आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो इकोलाई होता है। इकोलाई मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स। दूध का खट्टा होना जीवाणुओं के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस पर काम करती है? कोशिका भित्ति के निर्माण को रोककर। क्या जीवाणुओं में समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है? नहीं। और असूत्री विभाजन एमाइटोसिस बाइनिफिजन होता है। जीवाणु में स्पेंडल फाइबर बनते हैं या नहीं? नहीं बनते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की बाह्य झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? तो पेरियोन्स कहते हैं। और आनुवंशिक इंजीनियरिंग से अधिक प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है? तो उसे हम कहते हैं इकोलाई। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस। आई होप कि आपको यहाँ तक बैक्टीरिया के सभी पॉइंट्स डिस्कस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।